हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं कि जुलाई 2024 आपका कैसा रहेगा। मिथुन राशि, ये लव लाइफ की रीडिंग नहीं है। लव लाइफ की रीडिंग मैंने अलग से अपलोड की हुई है। ये एक जनरल जनरल प्रेडिक्शन है आपकी, यानी कि ये राशिफल आपको बता रही हूँ कि जुलाई का महीना जाएगा कैसा आपका। तो चलिए मिथुन राशि शुरू करते हैं कि जुलाई 2024 आपका कैसा रहेगा ओवरऑल। और यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस भी दे दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए कि जिससे आपका ये मंथ और बेटर हो जाए, वो देख लेंगे। चलिए मिथुन राशि देख लेते हैं कि जुलाई 2024 आपका कैसा रहेगा। जेमिनी मिथुन राशि का जुलाई 2024 कैसा रहेगा। टेम्परेंस का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा। जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा। टर्निंग इन, अवेयरनेस, आइसोलेशन। देखिए मिथुन राशि, टेम्परेंस का कार्ड आया सबसे पहले आपके लिए। पहले तो मैं आपको एक चीज ये मैं बाद में बताती हूँ। मेरे पास ना ये 2 कार्ड आए हैं। अब रीडिंग सुन के घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये आइसोलेशन का कार्ड है। ये अलग अलग डेक से है, लेकिन दोनों डेक से एक जैसी चीज़ है। यानी कि इस कार्ड का मतलब भी 3 ऑफ सोर्ड्स है, और इस कार्ड ये तो है ही 3 ऑफ सोर्ड्स। यानी कि आइसोलेशन का कार्ड, इसका मतलब आइसोलेशन हो गया, और इस कार्ड का मतलब 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये दोनों कार्ड एक जैसे आ गए हैं। तो जुलाई के महीने में मुझे ऐसा सा लग रहा है, थोड़े से आप हर्ट रहते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ को लेकर तकलीफ में रहते हुए दिख रहे हो, उदास दिख रहे हो। आपके साथ ऐसा, आपको ऐसे लग सकता है कि जैसे आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही, आपके साथ चीज़ें गलत हुई हैं। एक अनफेयर एनर्जीज फील कर सकते हो। देखिए, अब हर्ट एनर्जीज का कोई भी कारण हो सकता है किसी इंसान के साथ कुछ इश्यूज हो गए, ये चीज़ें हो सकती हैं। या हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आपका करियर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कोई चीज़ हो सकती है। यानी कि थोड़ा सा आप अकेलापन फील कर रहे हो, एक हर्ट है, अंदर से उतना खुश नहीं दिख रहे हो। अब रीज़न देखिए सबके लिए अलग अलग रहेंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा, जो आप डिजर्व करते हो वो चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही हैं। किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा मायूस परेशान दिख रहे हो मुझे जुलाई के महीने में। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि 2 कार्ड आए थे, इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन किया। बट अच्छे कार्ड भी हैं साथ में, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें रहेंगी जुलाई के महीने में थोड़ी सी। और टेम्परेंस का कार्ड मुझे ये ज़रूर बोलता है कि देखिए, हर्ट एनर्जीज जितनी मर्जी रहे मिथुन राशि आपकी, बट मुझे ये ज़रूर दिख रहा है आप एक बैलेंस ज़रूर बनाकर रखते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि कुछ लोग हर्ट होते हैं तो वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और लो एनर्जीज में चले जाते हैं। तो आपका एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन हुआ दिख रहा है मुझे। यानी कि हर्ट होने के बावजूद भी आप चीज़ों को कैसे पॉजिटिव तरीके से डील कर रहे हो, मतलब वो अच्छा एक स्किल आपके अंदर। यानी कि कुछ अगर इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही है आपकी पर्सनल लाइफ में, करियर में, हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, बट आप अपना बैलेंस मुझे खोते हुए नहीं दिख रहे हो। आपने एक शांति मेंटेन की हुई है, आप एक सुकून के साथ अपनी लाइफ जियोगे जुलाई के महीने में। बट ये मुझे जुलाई का स्टार्टिंग का हिस्सा दिख रहा है। 1 जुलाई से 10 जुलाई तक तो चीज़ें अच्छी ही दिख रही हैं मुझे, हालांकि मिड में मुझे थोड़े से हर्ट दिख रहे हो और एंड में दिख रहे हो। 1 जुलाई से 10 या 11 जुलाई तक चीज़ें अच्छी रहेंगी। एक तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, दूसरी चीज़ है कि आप ना एक शांति के ऊपर फोकस है, अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस है। यानी कि अगर आप पीछे हीलिंग नहीं आपकी हुई थी, आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, अपनी रिकवरी कर रहे हो, या फिर आपके घर में किसी की हीलिंग हो रही है, रिकवरी हो रही है, अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे थे उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, तो चीज़ें किसी लेवल पे ठीक हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि अगर थोड़ी सी नेगेटिविटी, आपके आसपास के लोग आपको नेगेटिव कर रहे हैं, या सिचुएशंस के कारण थोड़ा सा होता है ना, कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है हम डर जाते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर वो चीज़ें हावी नहीं हो रही हैं। अगर कोई सिचुएशन होगी, सर्कमस्टांसिस हो गए, आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप डर नहीं रहे हो। आप अपना एक बैलेंस बना के रखा हुआ है। या कोई इंसान आपको किसी चीज़ के लिए परेशान कर रहे हो, तो आप किसी से नहीं डर रहे हो, सिचुएशन से नहीं डर रहे हो, किसी इंसान की नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। एक अपना, जैसे इंसान अपने ध्यान में होता है ना, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। रेस्ट करने के ऊपर फोकस है, स्पिरिचुअल मुझे होते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा कुछ हाथ पैर मार नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। टेम्परेंस का कार्ड मुझे यही बोलते हैं कि एक तो आप बैलेंस बना के रख रहे हो अपनी एनर्जीज में, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ ओवर नहीं कर रहे हो और बहुत ज़्यादा कुछ कम नहीं
नहीं कर रहे हो। जहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतना ही एक्शंस ले रहे हो, उतना ही कर रहे हो। चाहे पर्सनल लाइफ में आप ये अगर रीडिंग देख रहे हो तो पर्सनल लाइफ में हो सकता है, करियर को लेकर देख रहे हो तो करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर देख रहे हो तो भी, किसी चीज़ में आउट ऑफ द वे जाके आप हाथ पैर नहीं मार रहे हो। जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे चलने दे रहे हो। एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड के ऊपर आपका फोकस है कि कैसे शांत रहना है, कैसे अपने माइंड को पीस पीस में रखना है। और दूसरी चीज़ ये कार्ड मुझे बोलता है कि किसी चीज़ का हो सकता है वेट है आपको, ये भी चीज़ रहेंगी। और मुझे ये लग रहा है कि आप अलग-अलग चीज़ें भी ट्राई कर रहे हो मिथुन राशि, कि जैसे होता है ना कि आप कोई भी लाइफ के एरिया में, पर्सनल लाइफ में, करियर में, रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में, देखिए कोई जिस चीज़ को देखकर आप ये रीडिंग देख रहे हो उस चीज़ के लिए बोल रही हूँ। यानी कि आप अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हो। जैसे होता है ना, हम कोई चीज़ ठीक करने लगते हैं तो एक चीज़ अगर काम नहीं करती तो हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता तो हम तीसरा करते हैं। अलग-अलग चीज़ें ट्राई करते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो मुझे वैसा सा ही रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप कोशिश कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए, और इसीलिए एक शांति मेंटेन करते हुए दिख रहे हो। एक ठहराव आपकी एनर्जीज़ में मुझे रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड के ऊपर फोकस है। रेस्ट मुझे आप करते हुए दिख रहे हो 1 से 10 जुलाई के आसपास। लेकिन यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है 11 से 20 जुलाई के बीच में। थोड़ा-सा आप मुझे हर्ट दिख रहे हो, तकलीफ में दिख रहे हो। अब ये हर्ट का कोई भी कारण हो सकता है। देखिए, हो सकता है किसी इंसान ने आपको कुछ बोल दिया, आपको उसकी बात बुरी लगी इसलिए आप हर्ट हो गए, या आपके किसी के साथ कुछ इश्यूज़ हो गए, किसी लव्ड वन के साथ, क्लोज्ड वन के साथ, या किसी रिलेशनशिप को लेकर आप हर्ट हो गए, या करियर को लेकर कोई चीज़ ऐसी होगी जिसमें आप हर्ट हो। किसी भी रीज़न के कारण, या पास्ट की कोई चीज़ आपको याद आ गई जिसको आप याद करके इमोशनल हो रहे हो, आप हर्ट हो रहे हो। यानी कि आप मिड में जाके थोड़ा-सा मुझे हर्ट में रहते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग सकता है कि भी जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा। आपके साथ किसी लेवल पे चीज़ें गलत हो रही हैं, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और अवेयरनेस का कार्ड मुझे यही बोलता है कि आप थोड़ा-सा अवेयर ही होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप हर्ट हो तो अब आप थोड़ा-सा अवेयर होते हुए दिख रहे हो। चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। अगर कोई सच था जो छुपा हुआ था, उस सच को जानने की कोशिश कर रहे हो कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, सच क्या है, उसके ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है कोई सच आपके सामने आ रहा है, कोई सच आपको पता चल रहा है, जो कि आपको हर्ट कर रहा है किसी लेवल पे। अब वो सच कोई भी हो सकता है, करियर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर, और भी लाइफ का कोई भी एरिया रहेगा। कोई सच अगर आपको पता चल रहा है जो कि थोड़ा-सा आपको परेशान कर रहा है, एक तो वो चीज़ होगी, या आप थोड़ा-सा अवेयर होते हुए दिख रहे हो। अगर आप पीछे अवेयर नहीं थे, आप अलर्ट नहीं थे, चीज़ों को ध्यान से नहीं कर रहे थे, आप अवेयर होके कर रहे हो सब कुछ। साथ के साथ किसी चीज़ को लेकर हर्ट भी रहते हुए दिख रहे हो। और ये कार्ड आपको एक गाइडेंस ये दे रहा है आपको मिथुन राशि, कि जो भी करे अलर्ट होके करे, सच को जानकर करें। क्योंकि अगर सच को जानकर नहीं करेंगे फिर हो सकता है आपके साथ कुछ गलत हो जाए, चीटिंग हो जाए, हो सकता है वो चीज़ें रहें। तो देखिए, इसका कार्ड का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा-सा हर्ट हो। अगर आप लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हो तो हो सकता है थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट, चीटिंग, किसी और इंसान की दखल-अंदाज़ी, फैमिली मेंबर या कोई और इंसान के कारण भी आप थोड़ा-सा हर्ट रह सकते हो। ये लव लाइफ वालों का बोल रही हूँ। ओवरऑल के लिए मैं बोल रही हूँ कि किसी और चीज़ को लेकर थोड़ा-सा दिल मायूस या परेशान रहता हुआ दिख रहा है, वो चीज़ें रहेंगी। और आगे भी वही चीज़ें थोड़ी-सी रिपीट होती हुई दिख रही है, यानी कि 21 से 31 जुलाई के बीच में भी आप थोड़ा-सा उदास दिख रहे हो मुझे, यानी कि आइसोलेशन में अपने आप को रखते हुए दिख रहे हो। जैसे आपका मन नहीं कर रहा ज़्यादा किसी से बात करने का, अपने आप को अकेला रखते हुए दिख रहे हो। हो सकता है आपके मन में किसी चीज़ का दुःख है, दर्द है, आप किसी से हो सकता है शेयर नहीं कर रहे हो। मन ही मन दिल में किसी चीज़ को लेकर के उदास हो, खुश नहीं दिख रहे हो, एक अकेलापन फ़ील करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि देखिए, मिड में हर्ट एनर्जीज़ आई हैं, वही जाके चीज़ें आगे रिपीट हो रही हैं। देखिए, अगर आप अपनी हर्ट एनर्जीज़ में से बाहर नहीं निकलेंगे मिथुन राशि, तो फिर वो चीज़ें आगे तो आएँगी ना। तो आप हो सकता है वो चीज़ें अपने ऊपर ज़्यादा हावी कर रहे हो, जिसके कारण आगे भी जाके थोड़ा-सा हर्ट दिख रहे हो। और इसके ऊपर कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है घर परिवार से रिलेटेड, फैमिली मेंबर से रिलेटेड, अपने लव लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड, ऑफ़िस के लोगों से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड छोटे-मोटे इश्यूज़ या तो रह रहे हैं। ये कार्ड एक्चुअल में शादी का, मैरिज का, घर परिवार में कोई सेलिब्रेशन फंक्शन का, या घर में फैमिली मेंबर्स के साथ और ऑफ़िस के लोगों के साथ भी, किसी भी तरीके से किसी और इंसान को लेकर हो सकता है आप थोड़ा-सा इश्यूज़ आपको रहते हुए दिख रहे हैं। आप थोड़ा-सा अंदर से खुश नहीं हो। हालाँकि देखिए, चीज़ें अच्छी रहेंगी, मैं ये नहीं बोल रही चीज़ें अच्छी नहीं रहेंगी।
एक मन में जैसे होता है ना कि चीज़ें सब कुछ अच्छी चल रही हैं, घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई गेट टुगेदर हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, घर का माहौल अच्छा है, आप घर में एंजॉय कर रहे हो, आपके घर में लोग आ रहे हैं, ऑफिस में रेनोवेशन हो रही है या किसी की शादी फंक्शन आप वो अटेंड कर रहे हो, एक माहौल तो खुशी वाला है, लेकिन आप अंदर से किसी चीज़ को लेकर उदास दिख रहे हो, अकेलापन फील करते हुए दिख रहे हो, वो चीज़ें रहेंगी। यानी कि ये कार्ड यही बोल रहा है कि देखिए स्टार्टिंग अच्छा है 1 से 10 जुलाई, मिड में थोड़ा-सा इश्यूज़ दिख रहे हैं और 21 से 31 जुलाई भी मुझे दिख रहा है कि चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। यानी कि आप चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हो, कहीं हो सकता है घूमने जाने का प्लान कर रहे हो घर वालों के साथ, कोई सेलिब्रेशन है या कई बार होता है ना, कई बार किसी की शादी होगी, मुंडन हो गया, कोई छोटा-मोटा घर में फंक्शन हो गया, ऑफ़िस के लोगों के साथ कोई चीज़ एन्जॉय कर रहे हो, आपको मिलने लोग ज़्यादा आ रहे हैं। वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है, चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं मुझे, लेकिन अंदर से आप उतना खुश नहीं दिख रहे हो। हो सकता है शादी को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं, किसी चीज़ को लेकर मन में थोड़ा-सा उदासी भी रहती हुई दिख रही है, क्योंकि ये घर परिवार का फैमिली मेंबर्स का, रिश्तेदारों का कार्ड है, तो हो सकता है उनको लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ आपको लग रहे हैं, आप अंदर से खुश नहीं हो किसी भी चीज़ को लेकर, वो चीज़ें दिख रही हैं। मिड का ज़रूर टाइम मुझे दिख रहा है, आप हर्ट हो, या यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप हर्ट तो हो लेकिन चीज़ें अच्छी भी हो रही है, लेकिन आप ही अंदर से अकेलापन फ़ील कर रहे हो या अपने आप को अकेला रखने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, ओवरऑल चीज़ें अच्छी ही रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि आप अपने घर परिवार में ज़्यादा समय बिता रहे हो, घर वालों के साथ ज़्यादा खुश दिख रहे हो, उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है किसी के साथ छोटा-मोटा इश्यू हो जाए घर में, ये भी हो सकता है। तो क्योंकि ये घर परिवार का कार्ड है ना, शादी का, तो किसी के साथ छोटा-मोटा इश्यू हो गया जो आपने दिल पे लगा लिया, आपको बात बुरी लग गई, आप बड़ा इमोशनल हो गए, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बट मुझे दिख तो यही रहा है कि चीज़ें तो अच्छी रहेंगी, लेकिन आप वैसे ही ज़्यादा किसी से बात करने के मूड में मुझे नहीं दिख रहे हो, जुलाई के एंड में जाके। अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस रहेगी और ओवरऑल आपका जुलाई का महीना कैसा रहेगा, जेमिनी मिथुन राशि वालों का। टीच का कार्ड आया। देखिए ये कार्ड 2 चीज़ें बोलता है। पहली चीज़ तो हो सकता है कि आप किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, किसी को टीच कर रहे हो, यानी कि किसी को शिक्षा दे रहे हो, किसी को एडवाइस दे रहे हो, किसी को गाइडेंस दे रहे हो, मिथुन राशि। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कार्ड ये गाइडेंस आपके लिए है कि आप जो भी करें, किसी से सलाह-मशवरा लेके करें, किसी की गाइडेंस में आकर करें। जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें सीख कर करें, अपने आप ना करें। अगर कोई आपसे ऐज में बड़ा है या कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान है जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उससे किसी चीज़ की गाइडेंस लें, सलाह-मशवरा लें, कुछ भी करने से पहले। तो टीच का कार्ड यही बोलता है, या तो आप किसी को हो सकता है गाइडेंस दे रहे हैं, कोई इंसान आपसे गाइडेंस ले रहा है, या फिर आप ही किसी से गाइडेंस सलाह-मशवरा ले रहे हैं। यानी कि ये कार्ड ये आपको बोल रहा है कि जो भी करें, सोच समझ कर करें, किसी की गाइडेंस में आकर करें और कुछ सीखें अपनी लाइफ से, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि भी आपने अपनी इस ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा, लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखाया, लेसन्स आपको मिले हैं, ये चीज़ें रहेंगी। क्योंकि ये कार्ड यही है कि ये एक लेडी है, ये जैसे बच्चों को पढ़ा रही है, तो वही चीज़ें हैं कि गाइडेंस दे रही है वो किसी चीज़ की, नॉलेज आपको जो भी करना है किसी से नॉलेज लें, गाइडेंस लें। अपने आप कुछ भी ना करें, कोई अपनी स्किल्स को अपडेट करें, पढ़ाई करें, लर्न करें, चीज़ों को समझें अप, और मतलब कुछ भी करने से पहले कुछ नॉलेज को गेन कर ही आगे बढ़े। तो ये आप लोगों की रीडिंग दिख रही है मुझे मिथुन राशि जुलाई 2024 के लिए। और एक कार्ड और आया मैनिफेस्ट का आपका। ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि जो भी आप पाना चाहते हो ना जुलाई के महीने में, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसको हासिल कर सकते हो। लेकिन जब अगर आप हर्ट एनर्जीज में रहोगे, आप थोड़ा-सा पॉजिटिव नहीं चीज़ों को सोचोगे, अकेले रहोगे, एक्शंस नहीं लोगे ज़्यादा, तो फिर वो चीज़ें मैनिफेस्ट कैसे होंगी? तो जो भी आप पाना चाहते हो जुलाई के महीने में, वो आपको मिल सकती हैं चीज़ें। आपके अंदर वो सारे स्किल्स हैं, कैसे चीज़ों को हासिल किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा-सा अपने आप को ये अकेलेपन से, आइसोलेशन से, इससे बाहर निकालें और जो भी पाना चाहते हैं, किसी से गाइडेंस लें, सलाह-मशवरा लें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएँ और आगे बढ़े, एक्शन इनिशिएटिव्स लें। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए मिक्स आया है, पूरा जुलाई का महीना खराब नहीं दिख रहा, स्टार्टिंग का अच्छा दिख रहा है, मिड में हर्ट दिख रहे हो, जुलाई के आखिर में भी चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिख रही हैं, लेकिन अंदर से एक अकेलापन फ़ील करोगे, ये चीज़ें रहेंगी। तो ये है मिथुन राशि आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।